शेर अफजल मरवत की मैं इसलिए क्योंकि वो बेचारे नहीं छोड़ना चाहते ना, फिर उनको इधर भी खेलना पड़ता है, फिर थोड़ा सा इधर खेलते हैं। ये लोग बेशरम है, ऐसे जैसे मरवत जैसे लोग बेशरम है। वो टीवी पे भेजे जाते हैं। जब वो इमरान खान की फैमिली को अटैक करोगे, आप किस लिए कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो? आप इस किस्म के इल्जाम लगाओ कि जी मैं एक दिन टीवी पे किसी ने मुझे भेजा, कह रहे हैं जी 8 करोड़ ले लिए इसने। कभी कहते हैं पता नहीं क्या बोल रहा होता है। उसका तो ज़हन ही, मेरा ख्याल है उसके ऊपर आप टाइम ना ज़ाया करें, उसका तो कहते मैं ज़हन भी ठीक नहीं है। अलीमा खान साहबा का कसूर ये है कि ये इमरान खान साहब की बहन है, कि इमरान खान साहब की बात आके अवाम को बताती हैं, यही फॉल्ट है। इसी वजह से ये केसेस का सामना कर रही हैं, इसी वजह से ये एक अदालत से दूसरी अदालत में जाती हैं। आज ये घर बैठ जाएं, ये तमाम केसेस खत्म हो जाएं। अच्छा मैडम, पहले वाला सवाल के सलमान और कासिम का बात सुलेमान और कासिम के पास नाइकॉप है, लेकिन उनके पास उसकी कार्ड नहीं है। तो जब आपका कार्ड गुम जाता है, आईडी कार्ड गुम जाता है, ये तो नहीं होता कि आप पाकिस्तान के शहरी बंद हो जाते हो ना। उनका कार्ड नहीं है। उनको अगर कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, उन्होंने कहा 5 से 6 महीने लग सकते हैं। तो उन्होंने अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पे पाकिस्तान एम्बेसी में वीजे के लिए अप्लाई कर दिया। तो आपका ख्याल है कि जब वो वो उनके बेटे हसन और हुसैन नवाज शरीफ के, वो नाइकॉप पे आते हैं या ब्रिटिश पासपोर्ट पे आते हैं? वो किसी पे भी आ सकते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन ये बच्चे सुलेमान और कासिम अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान हुकूमत कैसे रोक सकती है? वो कहते हैं नाइकॉप बनाने में नहीं रोक सकते, लेकिन वो आपको कहेंगे किश्ती पे भेजा या घोड़े के ऊपर भेजा है, किसी गधे गाड़ी पे भेजा है। वो कार्ड्स को 6 से 8 महीने नहीं लगा सकते हैं। वो इनकार नहीं करेंगे, कार्ड इशू करेंगे, लेकिन वो इस्लामाबाद बनने आए हैं, बहाने कर सकते हैं। लेकिन वीजा तो उनको 1 घंटे में मिल सकता है। उनका आज फिर फॉलो अप करेंगे एम्बेसी से, लेकिन वो वहां पे बात ही करने को कोई तैयार नहीं है एम्बेसी के अंदर। लेकिन इंशाल्लाह बच्चे फिर आवाज उठा लेंगे, फिर अपील करेंगे कि हमें वीजा दिलवा दो। फिर किसको कहेंगे? जिनको हमारे लोग मानते हैं। देखिए, किसी ने पूछा जी आप अमेरिका जाके भाई आपकी पूरी हुकूमत जाके अमेरिका बैठ जाए, आपके लीडर्स जाके अमेरिका बैठ जाएं, आपके लीडर्स जाके लंदन से कह रहे हैं जी हम वहां से उनसे सिफारिश लेकर आनी है, तो क्या कासिम और सुलेमान उन्हीं लोगों को ही कहेंगे ना जिनके ये लोग मानते हैं? अच्छा मैम, तलाल चौधरी ने तो इस हवाले से कहा है कि अगर कोई टेक्निकल इशू है तो वो हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। किससे राब्ता करें? तो उन्होंने कहा हमारे से राब्ता कर सकते मुझे हैं। बता दें, मैं कर लेते हैं। तलाल चौधरी से राब्ता करें। हमारे लॉयर हैं, तलाल चौधरी से हम इनको आज कह रहे हैं। देखिए, फैसल साहब को हमारे एडवोकेट हैं, आप सबको मैं बता रही हूँ, ये तलाल चौधरी साहब से राब्ता करेंगे। हालांकि तलाल चौधरी साहब को खुद नहीं पता कि टीवी के ऊपर मैंने देखा था कि उन्होंने कहा है कि जो क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एम्बेसडर ने हमारे जो अजीज हैं जिन्होंने उनसे बात की थी, वो एम्बेसडर ने उनको कहा था कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से मैं इजाजत ले रहा हूँ, ठीक है। और जब मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया, जो तो हमें क्या कहने की जरूरत है, कोई और बात। जब मैंने ट्वीट किया तो उसका जवाब टीवी पे मैंने देखा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि ये हमारा काम नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का है और एम्बेसडर का काम है वीजा देना। तो जब इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये कह दिया है, तो अगर तलाल चौधरी साहब से राब्ता करके हमारे लॉयर उनसे राब्ता करेंगे, आपके सामने खड़े हैं, इनको मैं कहती हूँ उनसे राब्ता करें, उनको बता दें कि उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उसके उनको तो वो भी उनका ट्रैकिंग नंबर भी है उनके पास, ये उनको ट्रैकिंग नंबर दे देंगे। और तलाल चौधरी साहब आप आके बताएं कि क्या वजह है कि बच्चों को वीजा नहीं मिल रहा? क्या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या क्या कोई जेर जबर पेश रह गया है? बता दें कि क्यों नहीं मिल रहा उनको वीजे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि सलमान अकबर राजा और महमूद खान अचगरी आपके पास पहुंचे चक्री इंटरचेंज, दीगर एमएनए नहीं पहुंचे, तो कल बशीर खान एमएनए पीटीआई लीड से उनका ताल्लुक है, कल आए हुए थे डाला, उन्होंने कहा कि हमें महमूद खान अचगरी और सलमान राजा ने ये कहकर पार्लियामेंट बुलाया कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाएं, उसके बाद हम अडियाला चलेंगे। लेकिन जैसे ही वो निकले हैं तो उसके 5 मिनट बाद जो है हमें वहाँ बंद कर दिया गया है। उनका कहना यह है कि सलमान राजा और महमूद खान अचगरी की वजह से हमें
पार्लियामेंट हाउस में बंद किया गया। आप इस पर क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया सलमान सफदर और सलमान राजा ने कल जब टॉक की थी, उन्होंने कहा सलमान अपने राजा को उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। तो किस हवाले से अप्रिशिएट किया है? क्योंकि वो भी बाहर निकल आए, बाकी भी बाहर निकल आते हैं। नहीं तो वो कहते हैं वो- उन्होंने हमें बुलाया और हमें इनकी वजह से बंद किया गया। नहीं। ये अगर हमें ना बुलाते तो हम सीधा अडियाला नहीं, आते। वो जो देखें, हमें तो वो पता है जो हमें आके जो बाकी MNA जो उनके साथ अकेले सलमान अकरम राजा और अचकजई साहब नहीं थे, हमारे थोड़े से MNA भी उनके साथ थे। शानदाना को हमने देखा और भी कोई था। 8 लोग। और कौन था? 8 MNA। वो MNA से जिन पे इल्जाम लगता है कि ये compromised हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, वो MNAs भी उनके साथ निकल कर आए थे, तो बाकी भी आ जाते। मुझे तो नहीं समझ आई। खैर, ये इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज है, पाकिस्तान में 5 तारीख को लोग जो इनका ख्याल था खौफ की जंजीरों के अंदर फंसे हुए हैं, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए ये सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी वो जज्बा रखते हैं और एहसास रखते हैं कि पाकिस्तान को आज़ाद होना चाहिए, और कोई कानून तोड़े बगैर कभी कानून नहीं तोड़ा। मैंने नहीं देखा कि कोई कानून तोड़ता हो। हम भी जाकर बैठते हैं पटियाला के बाहर, कोई कानून नहीं तोड़ता। हम सड़क पे बैठ रहे हैं कि नया कानून बना दें, ये बल्कि जो अदारे हैं वो कानून पे नहीं चलते। आपने देखा चक्री पे, आप भी मौजूद थे, क्या हुआ था? हम चक्री पे सड़क के ऊपर बैठे थे, 1:30 बजे से मैं और मेरी बहनें और मेरी बहन की नवासी और बेटी, हम सारे 1.5 घंटे से हमारी फैमिली वहां पे चक्री पे बैठी थी। उन्होंने कहा आप इंतजार करें, हम आपको बताते हैं, जो हमेशा ये कहते हैं। उसके बाद थोड़े से लोग आना शुरू हो गए, हम जाके सड़क पे साइड पे हम बैठ गए। फिर वो पुलिस ने आके कहा कोई 10 बजे के करीब कि आप यहाँ से उठे, यहाँ दहशतगर्द आ रहे हैं। ASP ने भी आके हमें कहा हमने उनको कहा हमने कभी कानून नहीं तोड़ा। अगर हमने दफा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो सामने वो बसों का वो होटल है, हम उधर जाकर बैठ जाते हैं, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसका मतलब हम कानून नहीं तोड़ेंगे। हम वहां चले गए सारे। हम जैसे ही वहां गए तो उन्होंने उस रेस्टोरेंट की बत्तियां बंद कर दी, और आप गवाह हैं क्योंकि आप में से काफी लोग उधर थे। आपके पीछे भी पुलिस ने एक किस्म का लाठीचार्ज किया। उन्होंने आपको वहां से भगाया कि नहीं? आप सब गवाह हैं, तो आप क्यों नहीं बात करते कि क्या हुआ था? आपको भगाया सबको। फिर हमने अंधेरे में, खतरनाक था, साथ वो कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, साथ इतना अंधेरा कर दिया वहां पे कि कोई चीज नजर ही नहीं आ रही थी, और दहशतगर्दी तब हो सकती थी। हमने बत्तियां जलवाई, हमने कहा जितने यहाँ लोग खड़े हैं इनको खाना दे दो, ताकि ये ना पुलिस कह सके कि ये क्यों यहाँ खड़े हैं। और उस खाने को इन्होंने तमाशा बना दिया। शर्म आनी चाहिए इनको। पहले लाठीचार्ज करते हैं, फिर पुलिस वाले खड़े होकर तस्वीरें खींचते हैं। ठीक है, पुलिस वालों ने तस्वीरें खींची ना, बताने के लिए कि जी देखें ये सारी दावत कर रहे हैं। हम क्या भूखे बैठते? सारे जो लोग बेचारे इस दोपहर से वहां हमारे साथ खड़े थे, अगर खाना भी जुर्म बन गया इनके लिए। और वो भी वो हम बस के होटल पे बैठे हुए थे, और इसलिए क्योंकि पुलिस इनको लाठीचार्ज कर रही थी, और आप लोगों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था, और आप लोगों भी सुबह से भूखे थे, और आप लोगों ने भी बैठ के खाना खाया था, ये भी बता दें। आप ये रिपोर्ट किया करें सही कि आप भूखे थे दिन से। अगर आपको खाना हम से सबने मिलके कहा सबको खाना खिलाओ, हमारे ड्राइवर भी थे, बेचारे गरीब भी खड़े थे, सब भूखे खड़े थे सुबह दोपहर से। क्या इतना बड़ा रोजा रखने के बाद नहीं खा सकते थे? ये जुर्म बना दिया। तो इसलिए आपको मैं कह रही हूँ कि हमेशा जब अगर रिपोर्ट को करना, हम तो सीधी बात करने वाले लोग हैं, इससे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे और ना ही करने की जरूरत समझते हैं। शुक्रिया। मैडम ये बताएं कि फैसल साहब कब तक रब्ता करेंगे? मैं फैसल साहब को कहूँगी अभी फोन कर दें उनको निकल हाँ, के। मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह हासिल करता हूँ कहीं से, और उनको जिस तरह आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको एक लेटर भेजें कि आपने जो मीडिया वालों ने पूछा था, उन्होंने कहा आपसे कांटेक्ट करें, ये बच्चों के ट्रैकिंग नंबर्स हैं, आप बताएं कि इनको वीजा क्यों नहीं दिया जा रहा। ये अच्छा मैंने मैडम, इनको ये बता बताएं कि दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान की जो 3000 प्लस जो है एलीट जो आला अफसरान है वो अपनी प्रॉपर्टी फैमिली समेत पुर्तगाल शिफ्ट हो गए, वहाँ उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली, अब वो भागने वाले हैं। तो इसके जवाब में जो उनके आरओ थे
उनको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखें, जब कानून ही खत्म हो गया पाकिस्तान में, तो जो कानून तबाह करने वाले हैं सबसे पहले तो वही भागेंगे ना। कानून तो उन्होंने खुद तबाह किया है। अगर एक दफा कानून खत्म हो जाए तो सबसे ज्यादा खौफजदा वो हैं। अवाम तो वैसे ही पिसी हुई है, तो इन लोगों के पास तो ये पैसे वसाइल नहीं है कि हम यहाँ से मुल्क छोड़ के अगले जहाज पे भाग जाएं। तो इसलिए ये जो आप चीजें देख रहे हैं, ये जब आप कानून की बालादस्ती खत्म कर देंगे, आइन की बालादस्ती खत्म कर देंगे, हालात इससे बेहतर नहीं होंगे। आप पाकिस्तानी होने के नाते आप सारा वक्त कहते हैं कि इमरान खान की वजह से कह रहे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहते हैं हमारे बच्चे, मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन इधर हैं। आप मुझे बताएं, उनके लिए मुझे फिक्र नहीं है कल उनके साथ क्या होगा। तो क्या हम और क्या महसूस करें कि पाकिस्तान में अगर कानून इनके लिए खत्म होगा, ये तो जहाज पकड़ के मैं पहले कह चुकी हूँ भाग जाएंगे। पीएमकेपीके की तब्दीली की खबरें आ रही हैं। एक चीज मैं खान साहब ऐड को कर दूं, डिसाइड बड़ी किया? इंपॉर्टेंट बात की शिराजी साहब ने आरओ साहब के हवाले से, जिन पे करप्शन चार्जेस पे भी उनको अरेस्ट किया गया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि एंटी करप्शन के जो हैं एहलकार, वो उनसे इलेक्शन में जो उन्होंने चोरी में किरदार अदा किया आरओ ने, उसके मुतालिक भी इंक्वायरी करेंगे। ये भी हम उम्मीद करती है हमारी लीगल। थैंक यू।